राखी बांधना तो सनातन धर्म के हिंदू भाइयों की कलाई पे ही राखी बांधना, ना कि इन मुल्ला मौलवी मुसलमानों के यहाँ जाकर के या उनको अपने घर बुला करके कतई राखी मत बनाना। महिलाओं का भी कहना है कि रिश्ते बनाओ लेकिन अपने धर्म में ही बनाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भाई भी बनाओ, रिश्ते भी बनाओ, लेकिन आपका जो धर्म है आप उसमें बनाओ। आप दूसरे धर्म में जाते हो, फिर कुछ हो जाता है, फिर रोते गाते हो, फिर मीडिया में आता है, तो इससे क्या ही मतलब, इससे अच्छा आप पहले ही सही हो जाओ। फिलहाल राखी के त्योहार पर इस बार एक नई बहस छिड़ गई है। धर्मांतरण की आग अब त्योहारों और आपसी भाईचारे तक पहुंच रही है। तो त्योहार के नाम पर जो बयानों का एक दौर सा चल पड़ा है, उस पर दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। हिंदू धर्म गुरुओं का अपना तर्क है और मुस्लिम धर्म गुरुओं का अपना तर्क। सबसे पहले आपको दोनों पक्षों को सुनवाते हैं। इस पर राखी बना रहे हैं कुछ मुस्लिम, और राखी बनाने के बाद उसे सूर्य और चंदा बना करके उस राखी को नीले धागे में ये बनाई जा रही है। लोग भी साध्वी प्राची जैसे लोग एक खास तबके के लिए जो नफरत भरी बातें करते हैं, उनको अपने अंदर सुधार पैदा करना चाहिए। जो राखी बांधेगी वो राखी सनातन धर्म के दुकानदारों से ही खरीद करके बांधे, किसी थूक मूत्र जिहादी गैंग की दुकान से न खरीदे, क्योंकि वो राखी अपवित्र होगी। तो हिंदू पक्ष का अपना दावा है और मुस्लिम पक्ष की अपनी दलील है, लेकिन सवाल जो है वो ये है कि क्या आज से पहले कभी रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया गया? क्या कभी किसी मुस्लिम बहन ने अपने हिंदू भाई को राखी नहीं बांधी? ये सब कुछ हुआ है, होता आया है और होता रहेगा। तो फिर समाज के अंदर इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है, जहां आपसी भाईचारा ही खत्म होने की कगार पर लग रहा है? क्या धर्म का ठेका कुछ चुनिंदा लोगों ने ले लिया है? जैसा वो कहेंगे बस वही सही है। हर इंसान के पास अपना विवेक है, अपनी बुद्धि है, अपनी सोचने की क्षमता है। तो फिर रिश्तों की ये डोर कोई और क्यों साधेगा? आज इसी पर महाडिबेट में होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, त्योहार से पहले हर बार तनाव क्यों? सवाल नंबर 2, रिश्तों की डोर में यह मजहब कहां से आ गया? सवाल नंबर 3, क्या धर्म के ठेकेदारों से एक आम इंसान चलेगा? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द महाडिबेट में चर्चा होगी। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में शामिल है। आपका परिचय करा देती हूं। शमसुल हसन संरक्षक हैं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के, सर आपका स्वागत है। मिथुन अहिरवार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सर स्वागत है आपका। शिवम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सर वेलकम। साध्वी आराधना गोपाल सरस्वती अब से कुछ ही देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगी। आलोक वत्स राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं शिवम शुक्ला जी आपके पास आते हुए कि हिंदू संगठन जो ये कह रहे हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार हिंदू बहनें केवल हिंदू भाई की कलाई पर ही राखी बांधकर मनाएं, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? पूजा जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस प्रकार के विषयों में समाज में व्यक्ति को अपनी भावना के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए। इसमें हम धर्माचार्यों को भी गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो समाज को दिशा देने का काम करते हैं। जिस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों को बीते कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में टारगेटेड रूप से इस्लाम मतावलंबी, विशेष तौर पर कुछ उसमें कट्टरपंथी जो तबका है उसके द्वारा टारगेट किया गया था, उनके प्रति एक सजगता को रखने का आह्वान उन्होंने बृहत्तर हिंदू समाज के साथ किया है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को इतना विश्वास है कि जिस भी व्यक्ति को वह राखी बांध रही हैं या बंधवा रहे हैं, वहां पर वह व्यक्ति उनकी उस भावना का सम्मान करेगा, उस रक्षा सूत्र के महत्व को समझेगा, तो यह तो व्यक्ति का विवेकाधिकार है। तो इसमें जो समाज के जागृत वर्ग है, जो पुरोहित पुजारी वर्ग है, जो लोग समाज के इस प्रकार से धार्मिक विषयों पर दिशा देने का काम करते हैं, उनका एक अपना मत हो सकता है। व्यक्ति अपने स्तर पर दूसरे तरीके से सोच सकता है। तो हमें दोनों ही बातों को बहुत बैलेंस्ड रूप से देखना चाहिए। इसमें न कोई कट्टरपंथी हिंदू तबका है, न कोई इस प्रकार का उन्मादी तबका है। सभी का अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर भविष्य को लेकर लेकिन शिवम जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके से ऐसे पोस्टर लेकर खड़े हो जाना और लोगों को ये कहना कि आप केवल हिंदू धर्म के भाइयों को ही उनकी कलाई पर ही राखी बांधें, ये कौमी एकता में दरार डालने की कोशिश है? जब इस देश के प्रधानमंत्री, जिन्हें कमर मोहसिन शेख
पिछले 30 सालों से राखी भेज रही हैं, जब इस देश के प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम नहीं सोच रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि वो राखी कोई मुस्लिम बहन मुझे भेज रही है, तो आपको नहीं लगता कि ये इस तरीके की सोच नहीं उत्पन्न होनी चाहिए इस वक्त समाज में? पूजा जी, मैंने बहुत शुरुआत में ही बोला कि यह व्यक्तिगत आस्था का विषय है। अगर कहीं पर इस प्रकार का विश्वास है, और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जिस धर्म के कट्टरपंथी लोग वंदे मातरम गाने में आपत्ति लेते हैं क्योंकि वह उनकी धार्मिक भावनाओं के विपरीत होता है, तो लोग राखी को कैसे स्वीकार कर लेंगे? जो लोग एक ईश्वरवाद में इतने अंधे होते हैं कि वह किसी और की ईश्वर की सत्ता को मानने से इंकार कर देते हैं, उन लोगों के भीतर इतनी उत्कंठा क्यों है हिंदू तिथि पर्वों में सम्मिलित होने की? है तो सरासर सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के अवसरों को एक कट्टरपंथी वर्ग भी है जो इस प्रकार के अवसरों। एक सेकंड, मेरा एक सवाल है आपसे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान की बात मैं कर रही हूं, हमीद खान मेवाती, जो इस बार ये पहल कर रहे हैं कि वो हिंदू बहनों से राखी बंधवाएंगे और मुस्लिम बहनें हिंदू भाइयों को राखी बांधेंगी। हमीद खान मेवाती, तो क्या आप जाकर उनको भी ये ज्ञान देंगे? बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो। नहीं, हाँ पूजा जी, मेवाती जी इस देश की संस्कृति को भी मानते हैं, सनातन आस्था का भी सम्मान करते हैं, और उसके पश्चात वंदे मातरम बोलने में भी उनको आपत्ति नहीं। तो ये आप कैसे तय कर लेंगे पूरी मुस्लिम कौम से? नहीं, अरे हाँ। पूजा जी, उसमें पूरी मुस्लिम कौम का प्रश्न ही कहाँ आ रहा है? समाज का एक जागृत वर्ग अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर, क्या मुस्लिम वर्ग में कट्टरपंथी तत्व तो नहीं है? भोपाल में आज जो हम घटनाएं देख रहे हैं, धर्मांतरण की, जिहाद की, किस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों को फंसाया जा रहा है, ये तमाम चीजें हमारे आपके संज्ञान में नहीं है क्या? तो उसको लेकर के हमें एक सजगता को बरतना होगा, और इसको लेकर के अगर समाज का जो एक पढ़ा लिखा तबका है, समाज का जो पुजारी वर्ग है, समाज का जो कहीं ना कहीं नेतृत्व करने वाला वर्ग है, वह सिर्फ चेतावनी भरे स्वर में कह रहा है कि आप जो भी करिए उसके प्रति एक सजगता को रखिए और उस व्यक्ति को राखी बांधिए जो सुरक्षा सूत्र के महत्व को समझे। इसमें हिंदू मुसलमान से ज्यादा मेरा सवाल वैसे यही था कि ये कौन तय करेगा कि सामने वाला व्यक्ति, आप जिसको राखी जिसकी कलाई पर बांध रहे हैं, हो सकता है ना वो आपके रक्षा सूत्र का सम्मान करता हो। ये तो हिंदू संगठन सीधे पोस्टर लेकर चल दिए, जिहादी को राखी ना बांधे। इन्होंने तो पूरी कौम को जिहादी घोषित कर दिया। पूजा जी, पूरी कौम को जिहादी घोषित नहीं किया गया। आप किसी जिहादी को राखी बांधेंगे? अगर कोई जिहादी ठीक है, चलिए मैं लौट रही हूँ आपके पास। ठीक है मिथुन जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? क्या आप इसे ठीक मानते हैं? सबसे पहली बात तो ये आवाज भाजपा की ओर से आई, क्योंकि चंद्रशेखर तिवारी जो हैं भाजपा के एक सक्रिय सदस्य भी हैं, और क्योंकि भाजपा संस्कृति को लुटवाती है और भाजपा की विचारधारा संस्कृति को बचाने की नहीं है, इसलिए भाजपा से इतर अपना एक संगठन चला रहे हैं, लेकिन भाजपा के अधिकृत ये सदस्य हैं। पहली बात तो उन्होंने यदि कोई मांग मानी है, उन्होंने कोई मांग कही है। सर अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज सर, मैंने आपको बहुत समय दिया है। शिवम जी, मैं आऊंगी आपके पास। इस तरीके से डिबेट होगी तो आपके पास। शिवम जी आप नोट डाउन कर लीजिए। पूजा जी प्लीज 10 सेकंड का इंटरवेंशन। मिथुन जी को बता दीजिए, चंद्रशेखर तिवारी जी कांग्रेस पार्टी का अधिकृत टेंट वेंडर है, इनके कार्यक्रमों में तंबू और पंडाल लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है मिथुन जी, आप अपनी बात रखिए। चंद्रशेखर तिवारी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, कांग्रेस के नहीं है। वो बिजनेस करते हैं, अपनी जगह करते रहें। आपने उनको यदि आपत्ति की हो तो उस पर बता दीजिए, आपकी पार्टी का अधिकृत स्टैंड वो रख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे साथी शिवम शुक्ला जी, ये भाजपा की ओर से मैं बधाई देना चाहूंगा। पहले ऐसे प्रवक्ता हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी से असहमति जताई है। ये कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है, नरेंद्र मोदी भले ही किसी मुसलमान से राखी बंधवा लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शिवम शुक्ला जैसे लोग हैं जो अलग इससे इतर राय रखते हैं। तो ये देखिए, हर वर्ष की तरह बहन साध्वी निरंजना ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी को ये राखी बांध रही हैं। ये हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सैयद शहनवाज हुसैन, ये हिंदू बहनें इनको राखी बांध रही हैं। ठीक है, आपने जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मनाएगा रक्षाबंधन, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जो व्यक्ति भाजपा में है उसके अलावा सब लोग जिहादी हैं। ये मानसिकता को दर्शाता है पूर्व अनुभवों के आधार पर। पूर्वाग्रही जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक वर्ग के लोगों के खिलाफ ये पूर्वाग्रह नफरत जो है वो रखती है और लगातार उसे फैलाती है। सुनिए, आप पूरा होमवर्क करके आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो होमवर्क मैंने भी किया है उसको लेकर मैं काउंटर सवाल आपसे पूछ लेती हूं। अभी थोड़े दिन पहले राजधानी दिल्ली से एक मामला सामने आया। तौफीक नाम का एक व्यक्ति जो नेहा नाम की एक लड़की को 5वीं मंजिल से नीचे गिरा देता है, और बाद में परिवार के लोग बताते हैं कि नेहा उस तौफीक नाम के लड़के को राखी बांधती थी।
रक्षाबंधन का सूत्र था। आप समझते हैं रक्षाबंधन का महत्व? और वही इंसान नेहा को 5वीं मंजिल से गिरा देता है। अब ऐसे कितने ही तौफीक होंगे? अब कौन सा तौफीक नेहा नाम की लड़की को गिराने वाला है या उठाने वाला है, ये कैसे तय करे आम समाज, आम जनता? बताइए जरा। हाँ, इसी पूर्वाग्रह से हमें निकलने की जरूरत है। पूजा जी, आपका सरनेम सचदेवा है। सचदेवा नाम का कोई व्यक्ति अपराध नहीं करता क्या? करता है तो आप अपराधी हो गई क्या इस हिसाब से? तो इस पूर्वाग्रह से थोड़ा सा निकलिए और राखी के महत्व को आप थोड़ा सा समझिए। राखी का महत्व यह है कि रक्षा का सूत्र बांधा जाता है। एक उदाहरण के आधार पर यदि आप पूरे समाज को अपराधी बनाना चाहती हैं, तो मेरे समाज के लोग हों, आपके समाज के लोग। मैं अपराधी नहीं बना रही। मैंने सवाल शिवम जी से भी किया, इसलिए मैं काउंटर क्वेश्चन आपसे भी करूंगी। जो तथ्य है मैं उसको लेकर आई हूं। हाँ, तो मैं भी आपसे कर रहा हूं। नहीं, सवाल पूछने का आप मानती हैं कि ऐसा कोई उदाहरण हो? का काम मेरा, आपका नहीं है। हाँ, नहीं तो फिर आप मुझसे वो सवाल पूछिए जो पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, चलिए आप जवाब मत दीजिए। आपका जवाब मुझे पता है। पहली बात तो मैं आपका जवाब मुझे पता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस पूर्वाग्रह से निकलने की जरूरत है कि एक उदाहरण, यदि ऐसे कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ। आज हुमा कुरैशी के भाई को किन लोगों ने मारा है? मुसलमानों ने मारा है। आपके चैनल ने बताया है ना। उस आधार पर हम उस वक्त के लोगों को बोलने लगे थे। इस पूर्वाग्रह से निकलिए और समाज को उसी दिशा में ले जाइए जो समाज के लिए बेहतर है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नफरत मत फैलाइए। शमसुल हसन जी, बताइए कि अब ये तो समाज में होता ही आ रहा है कि रक्षाबंधन पर हिंदू बहनें पहले भी राखी बांधती हैं, कई मुस्लिम भाइयों को भी राखी बांधते हैं, लेकिन अब समाज इस दिशा में क्यों जा रहा है? आपको क्या लगता है? क्योंकि आप ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक हैं, इसलिए आपसे सवाल अहम हो जाता है। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह के हालात मध्य प्रदेश में बनते जा रहे हैं, जिस तरह सरकारों कानों में रुई आंखें बंद करे बैठी है, इससे यकीनन इन जो कुछ लोग, कुछ जैसे चंद्रशेखर तिवारी जैसे लोग को बोलने का मौका मिल जाता है। अगर सरकार आंख खोलकर देखती रहे तो इन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिले। जिस तरह के बहन भाइयों के पवित्र रिश्तों को जिस तरह बदनाम कर रहा है, जिहादी लिख रहा है, लव जिहाद लिख रहा है, ये सब इस पे को पुलिस को, मध्य प्रदेश सरकार को कार्रवाई करवाना चाहिए थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास चूंकि गृह विभाग भी है, उनको अविलंब आदेशित करना चाहिए पुलिस को कि ऐसे लोगों को, जो मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है, गंगा जमनी तहजीब का प्रदेश है, ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार करें जो मध्य प्रदेश की सरकार को बदनाम कर रहे हैं। वो चंद्रशेखर तिवारी जी का कैरेक्टर, चेहरा तो सभी को मालूम है कि चंद रुपयों के लिए वो किसी को भी जिहादी बोल देते हैं, किसी को भी बुरा बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों से मध्य प्रदेश सरकार को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सभी ये ऐसे त्योहार है, हम इंतजार करते हैं जी, हम इंतजार करते हैं कि रक्षाबंधन आएगा, त्योहार आएगा, लेकिन शमसुल हसन जी, मुझे बताइए कि अगर इस तरीके के मामले जाएंगे, यतीम खाने शमसुल हसन जी, अगर इस तरीके के मामले एक के बाद एक लगातार सामने आएंगे कि हिंदू बहनों को टारगेट किया जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि इस पूरे समाज में एक असुरक्षा की भावना बढ़ेगी? मैं ये नहीं कह रही कि पूरा समाज गलत है, मैं ये भी नहीं कह रही कि हर व्यक्ति गलत है, लेकिन अगर ज्यादा लोग इस तरीके के नजर आएंगे, जो सामने समाज के आएंगे, तो आपको नहीं लगता सुरक्षा की भावना बढ़ेगी? मैडम समाज, सभी समाजों में मुट्ठी भर लोग जो होते हैं जिनकी मानसिकता गड़बड़ होती है, खराब होती है। मैं नहीं समझता कि छोटी छोटी बातों का इश्यू बनाया जाए, लेकिन जिस तरह का इश्यू मध्य प्रदेश में होर्डिंग और बैनर लेके जिस तरह का बाजारों में घूमकर हमारी बहन बेटियों को, बच्चियों को जिस तरह से डराया जा रहा है, इससे ये यकीनन ये लगता है कि ये मध्य प्रदेश दिशाहीन होता जा रहा है। यहाँ के लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो हिंदूवादी संगठन, सभी को बुरा नहीं कह रहा मैं, जो सनातन धर्म के लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। सनातन धर्म के बारे में मुट्ठी भर जो लोग नफरती चिंटू हैं, कि सनातन धर्म के बारे में क्या जानते हैं? सिर्फ सनातन धर्म की आड़ में सारे समाज को, चाहे वो समाज हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, सबको हाशिए पे डाले हुए हैं सारे देश में। शमसुल हसन साहब, मैं फिर से आपके पास लौटती हूँ। मेरे एक मेहमान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आलोक वत्सी। रक्षाबंधन का त्योहार जिसकी तो इतिहास ये बताता है कि मेवाड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी चित्तौड़ की रक्षा के लिए, ये वो इतिहास रहा है। और अब ऐसे ही समाज में अगर लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान देख करके, कौम देख करके आप राखी बांधिए, तो इस समाज किस दिशा में जा रहा है? क्या लगता है आपको आलोक वत्सी? देखिए पूजा जी, बचपन से जब हम इन त्योहारों के बारे में सुनते थे तो एक सौहार्द
एक उल्लास, हर्षोल्लास, एक परस्परम प्रेम की ज्योति जगती थी। परंतु अब बच्चों का पिता होने के कारण जब ये त्योहारें आते हैं तो मन में एक खौफ सा पैदा हो जाता है, एक डर सा पैदा हो जाता है कि कितनी जल्दी ये त्योहार टल जाए। अब वो खुशी, हर्षोल्लास और वो बच्चों को आजादी से घूमने देना या त्योहार मनाने की कवायद ही खत्म हो गई है। और जो मैं अभी सुन रहा हूं और देख रहा हूं, किसने इनको दिया है ये ठेकेदारी कि आप इस बात का डिक्टेशन दें कि किसको राखी बांधना है और किसको नहीं? ये उस लड़की का खुद का फैसला है। अगर वो किसी को, ये विश्वास की डोर है, अगर वो किसी को ट्रस्ट करती है और उसने उसके साथ उस ट्रस्ट को जीतने की कवायद की है, तो चाहे वो किसी मजहब का हो, उसके ऊपर राखी बांधने के लिए वो भारत में स्वतंत्र है। आपने देखा राम रहीम के यहां लोगों ने अपनी लड़कियों को भेजा था पढ़ाई के लिए, आसाराम बाबू के यहां लोग जाते थे अपनी निवारण के लिए। क्या हश्र किया था उन्होंने हिंदू लड़कियों का? आप बताइए। हां, इस देश में जो भी देशद्रोही काम करे, गजवाए हिंद का सपना देखे या लव जिहाद करे या इस तरीके का कोई भी कुरीतिक काम करे, टांग दीजिए उसको चौराहे पे। ये डरपोक लोग हैं। 2, 4, 5 को अगर इस तरीके की सजा मिल जाएगी सार्वजनिक, तो ये सारा जो माहौल चल रहा है ये बंद हो जाएगा। लेकिन लंबो सालों सालों तक उनके केस को आप खींचते रहेंगे तो ये पनपते रहेंगे, जागते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। किसी भी धर्म को मनाने की किसी भी को पूरी आजादी होनी चाहिए, ये उसका निर्णय होना चाहिए। हम और आप उस पर नहीं थोप सकते हैं। ठीक है आलोकवत जी, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। शिवम शुक्ला जी बड़ी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। शिवम शुक्ला जी, ये तो हर किसी का अपना भरोसा है ना, और हिंदू मुसलमान करके इस देश में कैसा समाज बनाने की कोशिश की जा रही है, और कांग्रेस तो लगातार आप लोगों पर यह आरोप ही लगाती है कि आप लोग जानबूझकर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। पूजा जी, कांग्रेस का दुष्परिणाम आज हम देख रहे हैं। आप जैसी एक पढ़ी लिखी हिंदू युवती, इनको मिथुन जी बोल रहे हैं कि आपका सरनेम सचदेवा है, आप एक ऐसे ट्रैप में फंसी हुई हैं। आप बताइए, कर्णावती और हुमायूं का झूठा किस्सा इतिहास में 16वीं सदी के किसी इतिहासकार ने अगर उसका जिक्र किया हो, जब उस दौरान मुगल कोर्टियर भी बहुत सारे थे जो इतिहास का लेखन करते थे, अन्य लोग भी समकालीन इतिहासकार थे, उसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। 19वीं सदी में आने के पश्चात जब कॉलोनियल रूल आया, उसके पश्चात इस चीज को हमें बताया गया कि ऐसा कोई प्रसंग हुआ था। का ज्ञान आप मत बांटिए, ये सच्चाई है, अकाट्य सत्य है। एक सेकंड रुकिए शिवम जी, सुनिए, अगर अपना हिस्ट्री मत थोपिए चैनल पे। इतिहास को नहीं भी मानना चाहते तो चलिए ठीक है, आप उसे दरकिनार कर दीजिए। शिवम जी एक मिनट सुनिए ना, ठीक है, आप इतिहास को नहीं मानते, छोड़ दीजिए, आप वर्तमान को तो मानते हैं। शिवम जी एक सेकंड, मैं वर्तमान पर आ जाती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस देश की मुस्लिम महिलाओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखियां भेजी। क्या मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूं, इस देश के प्रधानमंत्री भेदभाव नहीं करते हिंदू मुसलमान में, कि मुसलमान की बेटियों ने या महिलाओं ने राखियां भेजी है तो मैं अपनी कलाई पर नहीं बांधूंगा। तो आप होते कौन है ये डिक्टेट करने वाले? किसने आपको ये अधिकार दिया है कि आप ये डिक्टेशन दें कि हम कहां बंधवाएं या नहीं बंधवाएं? आलोक जी रुकिए जरा, उन्हें जवाब देने दीजिए। इनका मानना है कि कर्नल सूफिया कुरैशी आतंकियों को राखी बांधती है, ये इनकी सोच है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आपने राखी बंधवाई। कर्नल सूफिया कुरैशी आतंकियों की बहन है। आपके नेता ने कहा कि नहीं कहा, मंत्री ने कहा कि नहीं कहा, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। बोलिए शिवम जी। उन्होंने बड़ी बात रखने दी थी मुझे अपनी, तो इनसे ये जवाब ले लीजिए कर्नल सूफिया कुरैशी वो कौन है? आप तो सीधा मेरे सरनेम पर आ गए थे जब मैं उन्हें चुप करा रही थी। आप जरा रुकिए, आपके पास भी आ रही हूँ। पूर्वाग्रह से दूर करने की कोशिश कर रहा नहीं, मुझे मत पूर्वाग्रह से दूर कीजिए, आप पहले खुद को पूर्वाग्रहों से दूर कीजिए। आपको जरूरत है पूर्वाग्रहों से दूर होने। नहीं, पूर्वाग्रह आपके अंदर एक उदाहरण के आधार पर आप पूरे समाज को मिथुन जी जरा रुकिए, मैंने पूरे समाज को कटघरे में खड़ा नहीं किया है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है और उस पर आप चिढ़ गए। मैंने भी आपसे एक सवाल ही पूछा, आपको एक उदाहरण दिया था। की आदत ही नहीं है, जब आपके ऊपर आ जाए तो आपको बड़ी तकलीफ हो गई और रोजाना आपने भाईजान लिख करके, मैंने शिवम जी से इतने सवाल पूछे, आपको कोई आपत्ति नहीं हुई। आपसे एक सवाल पूछ लिया, आपको दिक्कत हो गई। शिवम जी से मैं 4 सवाल भाईजान लिख रहा है, इसका क्या मतलब? वो जवाब दे रहे हैं, भाईजान लिख रहा है, इसका क्या मतलब है? बताइए जरा जनता को, वो इसका जवाब क्या एजेंडा चलाया है आप लोगों ने? मिथुन जी जरा रुकिए। पूजा हाँ
पूजा जी, हमें भाई और कसाई के बीच फर्क करना बहुत आवश्यक है, और स्वाभाविक तौर पर जिस दिन हिंदू बहन बेटियां इस फर्क को कर पाएंगी तो समाज अपने आप सही दिशा में जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उस दुष्भावना से प्रेरित नहीं है, उसकी इंटेंशन में कोई इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, प्रधानमंत्री जी जैसा सशक्त नेतृत्व जिसने मुस्लिम बहन बेटियों को भी, जो भी इनके युवकों के परिणाम स्वरूप आप देखिए, सबसे ज्यादा ट्रिपल तलाक का शिकार हो रही थी, सबसे ज्यादा उनमें अशिक्षा थी। चंद्रशेखर तिवारी सही बोल रहे हैं या गलत? गलत बोल रहे हैं तो कार्रवाई क्या, सही बोल रहे हैं तो क्या उनको तरक्की दी जाने वाली है? इसका जवाब दे दीजिए। कर्नल सूफिया कुरैशी आतंकियों की बहन कैसे हुई, कौन से आतंकी को वो राखी बांधती है, इस बात का जवाब दे दीजिए। और ये समाज के भीतर जो जहर घोलने का काम किया जा रहा है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्रशेखर तिवारी के खिलाफ क्या आपकी सरकार कार्रवाई करने जा रही है? ठीक है। पूजा जी, एक जवाब मिथुन जी से आप और ले लीजिए। इतने बड़े इटली की संस्कृति और मक्का और मदीना के फरमानों, वेटिकन के फरमानों के आधार पर चलने वाली इनकी पार्टी के नेता ये जापान की संस्कृति के चलने वाले लोग, ये पाकिस्तान में जाकर आप एक दूसरे पर इस तरीके से कटाक्ष करते रहेंगे तो जो आज डिबेट का मुद्दा उस पर बात नहीं कर पाएंगे ना। मेरे पास आखिरी के 30 सेकंड बचे हैं, जल्दी से 10-10 सेकंड में अपनी बात कह लीजिए। क्या कह रहे हैं मिथुन जी, जल्दी से बताइए। मेरा निवेदन यह है कि किसी भी समाज के खिलाफ पूर्वाग्रह से हमें बचना चाहिए, नहीं तो संविधान की हम सही सर्विस ना करेंगे। और इस नफरत को यदि आज नहीं रोका तो ये हम दलितों को ठीक है, हो गया आपका समय। आलोक वज्जी, आखिरी कमेंट आपका। मेरा इतना ही कहना है कि कभी भी किसी पर्व त्योहार को राजनीति में ना घसीटे, चाहे वो हिंदू का पर्व हो चाहे मुसलमान का पर्व हो। जो बगिया में ये फूल लगे हुए हैं इनको संवारिए, इनसे, इनकी महक से खुशबू लीजिए और इसको तार तार मत कीजिए। मेरा आप सबों से ये व्यक्तिगत अनुरोध है। शमसुल हसन साहब, आखिरी कमेंट आपका सर। भोपाल की जो हमारे रानी कमलावती थी, उनको भी तो सरदार दोस्त मोहम्मद ने राखी बांधी, रक्षा सूत्र भेजा, राखी बांधी। तो ये रिश्ते क्यों बदनाम कर रहे हैं बैठकर यहाँ पर? जी, रिश्तों की एक मर्यादा है, बहन भाई का रिश्ता है। जब कमलावती ने राखी बांधी, जब किसी को एतराज नहीं हो सरदार दोस्त मोहम्मद को, आज ये चंद नफरती लोग। ठीक है, मेरे पास इतना ही समय था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।